सनफ्लावर फार्म के बारे में जानते हैं कि वो क्या है और किसे सनफ्लावर फार्म कहते हैं और वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, एक बात है कि फार्म का मतलब तो समझ गए होगे कि खेतर। अगर कोई खेडूत को किसी चीज़ का कुछ वो करना हो, खेती करना हो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि एक खेतर खरीदेगा, एक फार्म खरीदेगा। तो फार्म यानी क्या कि भाई अगर वो बंदा वो फार्म खरीद रहा है तो उसकी नीयत तो पहले यही होगी कि भाई मैं इसे 2-3 साल या तो 1 साल के ऊपर इसे एटलीस्ट तो रखूँगा। तो कैप्सूल एकेडमी के अंदर डॉक्टर साहब ने खेतर को फार्म कहा है और वो लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे कि आज कोई भी स्टॉक को मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो क्या वो अभी सही समय है उसके अंदर इन्वेस्ट करने का। और दूसरा उन्होंने बताया कि सनफ्लावर के जैसे कि खेडूत ने जो है खेतर खरीद लिया, अब उसके अंदर वो बीज डाल रहा है, ठीक है। तो बीज डालने के बाद उसके अंदर पोजीशन बनाने के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद उसमें सनफ्लावर उगना शुरू हो जाएगा। एक होता है फार्म और एक होता है सनफ्लावर, वो एक होता है सीड। तो जो सनफ्लावर है वो 2-3 महीने का होता है, फार्म जो होता है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का होता है, और जो सीड होता है वो 1 वीक के लिए होता है। तो हम सबसे पहले फार्म के बारे में देख लेते हैं कि फार्म कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, ये सिंजेनी इंटरनेशनल ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे, एक इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर के अंदर देख सकते हो आप CCI ही को लेना है, CCI, ठीक है। देखो CCI को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके इनपुट में डाल देंगे 60, ठीक है, और ऐसे में रखेंगे और यहाँ पे 9 कर देंगे। 60 ऐसे में 9, ये है इसका इंडिकेटर। 60 ऐसे में 9 स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसे रेड कर देंगे और विजिबिलिटी में जाके मिनट्स, आवर और डे तीनों को हटा देंगे। हम सिर्फ वीक्स और मंथ ही रखेंगे। तो मैंने ओके कर दिया। देखो अब ये मेरा इंडिकेटर आ गया। अब सबसे पहले जो फार्म है वो मंथ के अंदर ही ट्रैकिंग होगा। याद रखो, फार्म हमेशा मंथ के अंदर जाके ही ट्रैकिंग करना है। तो किसी स्टॉक को मुझे अगर लॉन्ग टर्म के इरादे से रखना हो, जैसे कि ये सिंजेनी इंटरनेशनल है, मैंने सबसे पहले फंडामेंटल देख लिया। देखो फार्म के लिए और सनफ्लावर के लिए फंडामेंटल स्टॉक देखना ज़रूरी है कि क्या ये आने वाले समय में हमें मुनाफा देगा। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जैसे कि CI ऑटोमोटिव है, तो 5 साल के बाद भी उसका रेट जो है 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं करती है, वो हल्का फुल्का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करती है। वो सनफ्लावर के लिए ठीक है। ये कुछ कंपनियाँ ऐसी है जैसे कि भाई टाटा मोटर्स है या तो MRF है, ठीक है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मैंने समझ लिया कि भाई सिंजेनी इंटरनेशनल एक अच्छी कंपनी है जो आने वाले समय के अंदर जो है मुझे अच्छा रिटर्न देगी, कम से कम 1500-2000 पॉइंट वो चलेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले इंडिकेटर रख दिया और फार्म पे M पे क्लिक करूँगा और जैसे हमने तालीम ली थी सेम वही रहेगा। ये क्रॉस ओवर होना चाहिए, बस सबसे पहले मैंडेटरी यही है कि ये क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसने क्रॉस ओवर दिया अभी 1 जुलाई को, इसी मंथ में 1 जुलाई को इसने क्रॉस ओवर दिया। तो यहाँ पे हमें इसे फार्म की नीयत से, लॉन्ग टर्म की नीयत से हम इसमें पैसा डाल सकते हैं। देखो यहाँ 1 जुलाई के दिन मैंने इसे कंफर्म कर लिया कि ये क्रॉस ओवर दे दिया है, तब मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। अभी देखो मैं अगर पुराना देखूँ तो इसके अंदर पुराने में यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया था 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को क्रॉस ओवर इसने दिया और ये चला 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 कहाँ पे, 1 नवंबर को। यानी कभी कभी कुछ फार्म ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ होते हैं वो जो लंबे टाइम के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये इंडिकेटर लगा देंगे CCI 60 ऐसे में 9 और मंथ में जाके हम उससे देखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे एंट्री मारता 1 अप्रैल को, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे एक्सिट मार देता, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा फार्म 1 साल के अंदर भी चल जाते हैं, कभी कभी 1 साल के ऊपर भी चलते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। क्रॉस ओवर से क्रॉस डाउन तक बैठना है और इसका ट्रैकिंग हर महीने की 1, 2 और 3 तारीख को करना है और मंथ के बीच में 15, 16, 17 को बस। अगर हम डे में जाके ट्रैकिंग करेंगे तो हम बौखला जाएंगे, हमारा जो है पैसा माइनस में दिखेगा। हमेशा फार्म को ट्रैकिंग महीने की 1, 2, 3 तारीख को करना है और M में जाके ही करना है। तो देखो ये एक फार्म यहाँ ख़त्म हो गया। अगर मैं और पुराना में आऊँ तो देखो ये लोड ले रहा है, बट अभी इतना समझो कि भाई ये फार्म यहाँ पे शुरू हो चुका है। 1 तारीख के दिन इसके अंदर एंट्री
फार्म की नीयत से बन जाती है 1 तारीख के दिन, 1 जुलाई के दिन। ठीक है, ये हो गया फार्म का सेटिंग। ठीक है, और कोई स्टॉक देखेंगे जैसे कि भाई ये स्टॉक है, तो क्या ये फार्म की नीयत से हम इसमें एंट्री कर सकते थे? तो आप देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आज इसी मंथ के अंदर इसने क्रॉस ओवर दे दिया है। देखो 1 तारीख के दिन इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, तो यहाँ पे इस फार्म की नीयत से अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना हो तो मैं इसमें जा सकता हूँ। अगर मैं पीछे थोड़ा जाऊँ तो देखो इसने यहाँ क्रॉस ओवर दिया था 1 नवंबर के दिन, 1 नवंबर को क्रॉस ओवर दिया था और ये फार्म ख़त्म हो गया यहाँ पे आके 1 मई को। ठीक है, ये 6 महीने ही चला। तो कुछ कुछ जो होते हैं वो 6 महीने 8 महीने चलते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो साल भर चलते हैं। तो कोई भी स्टॉक उठा लो, जैसे कि भाई ये प्रिसीजन कैमसाफ है, तो क्या ये फार्म की नीयत से इसमें एंट्री कर सकते हैं? तो देखो ये फार्म की नीयत से इसमें एंट्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी पूरा क्रॉस डाउन पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें लॉन्ग टर्म के इरादे से अगर आज मैं एंट्री मारता हूँ तो महीना, 2 महीना, 3 महीना तो वो उधर ही चलता रहेगा और मैं 3-4 महीने में इसे बोखला के बेच दूँगा। तो हमेशा एंट्री क्रॉस ओवर पे लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे इसने ये क्रॉस ओवर दिया, ठीक है, देखो इसने यहाँ पे ये क्रॉस ओवर दिया फार्म का 3 अप्रैल को और ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, 1 दिसंबर भी निकाल सकते हैं, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर के दिन इसने यहाँ पे क्रॉस डाउन दे दिया। तो ये हो गया फार्म की छोटी तारीफ। 3 अप्रैल के दिन अगर मैं भाव देखूँ इसका क्या होगा, मोटा मोटी अगर हम एवरेज देखें तो 96 के आजू बाजू था और अगर मैंने एक्सिट मारा तब 273 के आजू बाजू था, यानी ऑलमोस्ट ये कितना चल गया, 200 रुपये के आजू बाजू चल गया। ये फार्म 3 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक चला और इसका ट्रैकिंग हर महीने की 1, 2, 3 तारीख को करना है, देखना है। अगर क्रॉस डाउन नहीं है तो छोड़ देना है, फिर 15, 16 तारीख को देखना है, क्रॉस डाउन नहीं है छोड़ देना है बस, और मंथ में जाके ही ट्रैकिंग करेंगे। तो ये हो गया फार्म की तालीम। फार्म यानी क्या? खेतर। कोई भी खेतर खरीदेगा लंबे समय के लिए और देखेगा कि क्या ये खेतर सही है पैसा डालने के लिए, ये जो है जगह सही है, आने वाले 5 साल 3 साल के बाद क्या इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं होगा, कुछ रेलवे या तो कुछ हाईवे नहीं बनेगा, यानी मेरा फार्म तो बिगड़ने वाला नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देख के वो है खेडूत उस चीज़ को ख़रीदेगा। तो हम भी इसी तरह फार्म खरीदेंगे। देखो ये प्रिसीजन के अंदर यहाँ शुरू हो गया, यहाँ क्रॉस डाउन हो गया, अभी इसमें एंट्री बनती नहीं है। जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं होगा वहाँ तक हम फार्म खरीदेंगे नहीं। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। ठीक है, जो एक और हम देख रहे थे UPL।